जो आज बजट दिया हरियाणा सरकार ने, मुख्यमंत्री जो वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा बहुत लंबा बजट पड़ा, जिसका कोई बजट से कोई बहुत ज़्यादा ताल्लुक नहीं था इन चीज़ों का, वो पढ़े। तो जो हमारे यहाँ है ना, खोदा पहाड़ निकली चुईया, इतना लंबा बजट पड़ा, बजट में कुछ नहीं। क्योंकि जो नया बजट जो है 2 लाख इन्होंने दिया है, 2,23,658 करोड़, और पिछले साल था ये 2,05,017 करोड़। उन्होंने कहा भी हमने बहुत बढ़ा दिया। इन्फ्लेशन बताई नहीं उन्होंने कितनी बढ़ चुकी। 5% तो इन्फ्लेशन बड़ी है, सब मानते हैं, है तो ज़्यादा उससे, तो कोई नेग्लिजिबल इंक्रीज इन ब्लड आया, ये बजट आया है। गवर्नमेंट जो है इंटरनल डेप्ट 76,250 करोड़ ले रही है, जिसमें रीपेमेंट ऑफ डेट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 65,667 और प्रिंसिपल उसमें हो जाएगा 65,667 करोड़ है। प्रिंसिपल जो है 36,101 करोड़ प्लस इंटरेस्ट 29,566 करोड़। तो इसका बचा क्या इनके पास? तो लिया है 76 करोड़ इन्होंने, तो उसमें तो बचा तो इनके पास 10 करोड़ ही है, सॉरी 10,593 करोड़ बचे। तो कुछ उसमें क्या होगा? अदर एक्सपेंडिचर के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। देखो, जो भी विकास के पैमाने होते हैं वो एजुकेशन, हेल्थ, एजुकेशन में इन्होंने एलोकेट किया है 22,914 करोड़ फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन के लिए। टेक्निकल आईटीआई सब उसमें, हाँ सब हो गया ना उसमें। तो एक्सपेंडिचर जो एजुकेशन पे जो है कुल 1.9% ऑफ GSDP किया है, जबकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है 6% खर्च करना चाहिए कम से कम। ये तो इनकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। 6% की बजाय खर्चा कर रहे हैं कुल 1.9%। इसी प्रकार से हेल्थ में इन्होंने रखा 14,007 करोड़, वो कुल जो है 6.2% है बजट का, टोटल बजट का। Whereas the national health policy required the expenditure of health should be more than 8% of budget expenditure. बजट जो है 26-27 का और इसके लिए 1.1% of GSDP on health against 2.5 under national health policy 2017। जो 2.5 GSDP देना था उनको, उसमें उन्होंने दिया 1.1। जो टोटल बजट का 8% कम से कम देना चाहिए, उसमें दे रहे 6.2। इसी प्रकार हेल्थ में, एग्रीकल्चर में भी ये कुल 4.8 टोटल एक्सपेंडिचर का दे रहे हैं, लेकिन 70% पॉपुलेशन तो एग्रीकल्चर के है। तो कोई नई चीज़, कोई यूनिवर्सिटी या कोई ऐसा कोई वो नहीं ला रही है। इन्होंने बहुत किया कि हमने संकल्प पूरे किए हैं। संकल्प जो है लाडो लक्ष्मी योजना का था, इन्होंने 18 से ऊपर और 60 तक हम सबको देंगे। इनका घोषणा पत्र देख लो उठा के, उसमें बनते हैं 82,50,000 और 82,50,000 को 2,100 रुपये देंगे तो एनुअल बजट बनता है एक्सपेंडिचर 20,000 करोड़ का। लेकिन 6,500 करोड़ रखे हैं इन द बजट, कुल 6,500 करोड़ रखे हैं। तो इसका मतलब आपको देख रहे हैं 5,000 करोड़ रखा था, 634 इसका हाँ कुल कितने 5,000 करोड़ रखा था, 634 करोड़ दिया सिर्फ। 634 करोड़ दिया है 5,000 करोड़ में। और इसका मतलब है 67% ऑफ फीमेल हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस स्कीम। मैं हर बारी कहता हूँ 4 वाक की नीति पे चल रहे हैं। 4 वाक कहते थे, कर्जा लो, घी पियो, मरने के बाद कोई नहीं पूछेगा। इंटरनल डेप्ट 3,91,435 करोड़ इन्होंने बताया 26-27 में। स्मॉल सेलिंग का जो डेप्ट पड़ा है वो 50,000 करोड़
और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का 68,995 करोड़। 25-26 की स्पीच में कहा था इन्होंने, सीएम की स्पीच में था भी इतना हमारा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का है। एडिशनल लायबिलिटी जो अनपेड इलेक्ट्रिक बिल हैं, सब्सिडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड अनपेड सब्सिडी, ये 40,000 करोड़ है। तो टोटल 5,56,623 करोड़ रुपये आज कर्जे में है, जबकि 2014-15 में कुल 70,000 के करीब कर्जा था, जबकि इतने बने हमने IFT बनाई। अब ये 11 साल में 1 इंच तो रेलवे लाइन नहीं बढ़ाई, एक पोल मेट्रो का नहीं लगाया, एक कोई बड़ी यूनिवर्सिटी लेकर आए, एक किया बड़ी जोर से कह दो कि हम इतनी ज़मीन देंगे वहाँ पे पानीपत, इसके लिए टेक्सटाइल के लिए पानीपत में देंगे, लेकिन कहाँ मंजूरी है उसकी, कब बनेगा? अब कहाँ से सड़क बनाएंगे जब पैसा ही नहीं है इनके पास? कहाँ सड़क बनाएंगे, कहाँ ये एक्सपेंडिचर करेंगे? तो ये आपके सामने तो स्थिति है। टोटल रीपेमेंट ऑफ लोन एंड एडवांसेस जो है कुल बाकी बीच में बकाया रहता है 21,756 करोड़, जो मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए इनके पास कुल 21,000 करोड़ है, विच इज़ नियरली 9.7% ऑफ द टोटल बजट। 9.7% टोटल बजट का है इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। इस वास्ते गवर्नमेंट के पास ना तो कोई नए मेडिकल कॉलेज खोलने का पैसा है, ना रोड्स का है, ना ब्रिजेस का है, और कोई भी और कोई प्रोजेक्ट खोलने का पैसा नहीं है। टोटल जो एक्सपेंडिचर 26-27 में है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जस्ट 28% ऑफ द टोटल बोरोइंग्स, टोटल बोरोइंग का ही खर्च कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इस वास्ते एक बिल्कुल जो है आर्थिक तौर पे ये प्रदेश जो है बहुत गंभीर स्थिति में जा रहा है। हर साल कर्ज ही बढ़ाते रहते हैं, उतारने का नहीं बात करते। बात करेंगे 2014-15 की। 2014-15 में देखो कर्ज कितना था और काम कितने हुए। 2005 से पहले की नहीं बताते कितनी गुना हमने पर कैपिटा इनकम बढ़ाई। 2014-15 में तो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से पूरे देश में नंबर 1 था हरियाणा, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर में, और इन्होंने कितने गुना बढ़ाई? हमने तो कई गुना बढ़ाई, इनके दो गुना भी नहीं बढ़ी 10 साल 11 साल में। तो ये विफल सरकार है। और ये जो कहते हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं हमारे यहाँ गाँव तक की बात है, 2070 तक, 2047 नहीं 14, पहले 14-15 की बात करते हैं, 2047 के बीच में बात ही नहीं करते। हम क्या कर रहे हैं? और फिर 2070 तक बात करेंगे। 2070 तक तो भाई ना तम न रहना ना हम न रहना। हमेशा SYL का करते हैं। कह रहे कि जरूरत के हिसाब से कर्ज लेना पड़ता है, उसको चुका भी दिया जाता है। कहाँ चुकाया? बढ़ रहा है ना, कर तो बढ़ रहा भाई। करने के लिए पैसा नहीं। पिछली बार 5,16,000 करोड़ था, अब 5.5 लाख क्रॉस कर रहा है। प्रति व्यक्ति आय का भी जिक्र किया मुख्यमंत्री ने कि 3 लाख समथिंग जो है वो प्रति व्यक्ति आय हरियाणा के। वही मैं आपको बता रहा था। आप देखो पहले 2014-15 में भी प्रति व्यक्ति आय पूरे नेशनल एवरेज से बहुत ज़्यादा थी हमारी, लेकिन 2005 से पहले का पूछ लो ना, 2005 में क्या थी और कितने 4 गुना बढ़ाई हमने, इनने 2 गुना भी नहीं बढ़ाई। सरकार नदियों के पानी में अपना हिस्सा मांग रही है। क्या जो नहरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हरियाणा में डेवलप किया गया है? यदि पानी मिल भी जाए तो पहुंच पाएगा लोगों तक? है क्यों? ये प्रयास नहीं हो रहे सरकार के। जैसे ये अपना हासीपुटाना BML हासीपुटाना जो है नहर, वो खुदी हुई है, उसमें और कोई किसी का हिस्सा थोड़ा ले रहे हैं, हम अपना हिस्सा ले रहे हैं। वो पंचर नहीं होने देते, कोर्ट में पड़ा है, अब तक पंचर में वो स्टे वैकेट नहीं करवाया इन्होंने, 11 साल हो गए। इसी प्रकार से दादूपुर में भी नहर का जहाँ पानी बढ़ाने का काम है। अब मुख्यमंत्री जी वहाँ पंजाब में तो जा रहे, वहाँ जाके एक बार भी जिक्र नहीं करते कि हमारा पानी दो, SYL का पानी दो हमारा, और मतलब पूरा हिसाब से हमारा हिसाब करो। अब बल्कि और नई स्कीम चला रहे हैं कि थ्रू पाइप हम राजस्थान में भेज देंगे पानी। हरियाणा कहाँ जाएगा भाई?
अभी बीते दिनों रावी ब्यास वाटर ट्रिब्यूनल ने हरियाणा का दौरा किया था। उन्होंने नहरी पानी के उपयोग की और डिस्ट्रीब्यूशन को जांचा था। उसमें यही बात सामने आई कि हरियाणा के पास क्षमता नहीं है नहरी पानी लेने की। मैं बता रहा हूँ, नहर खुदी हुई है ना, पंचली खुलना है जो बीमल हाथ से उठाना ब्रांच में। क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट ने स्टे क्यों नहीं विकेट हरियाणा में SYL खुद ही नहीं, हरियाणा में SYL पूरी खुदी हुई है, पूरी खुद ही है। पूरी खुदी हुई है, क्यों नहीं ट्रीटमेंट खड़काव करते? NBK आप बढ़ा सकते हो, कैपेसिटी बढ़ा सकते हो। ये मेरे को मंजूर नहीं है, ये बात नहीं है। हमारे पास कैपेसिटी है और हमारा पानी पूरा मिलेगा तो हम पूरा यूटिलाइज करेंगे। बीबीजी राम की योजना बजट कह में रहे थे कि किसानों को लेकर 125 दिन का तमाम रोजगार बातें दे जो है वो देंगे। कही गई है मुख्यमंत्री की ओर से, अलग से बिजली डिस्कॉम खोलने की बात की गई है और भी तमाम बातें कही गई है, क्योंकि कहा जा रहा था कि किसानों के लिए कुछ क्या किया है किसानों का? आज सरसों आई हुई है ना, पता करो क्या भाव बिक रही है। 6200 रुपये MSP है। किसान किस भाव बेच रहा है? जाकर आज मंडी में जाओ, नहीं है चंडीगढ़ में बैठे रहो, पता करके मेरे को बता देना, मैं परसों आऊँगा। डेली जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, परसों तो कल बता करके परसों मैं आऊँगा ना, वापस बता देना मेरे को। बिल्कुल बताएंगे। फिर यहीं कटे हो, फिर ईमानदारी से बता देना क्या भाव मिल रहा है। जो ना धान की MSP मिल रही, ना है सरसों में नहीं मिल रही, बाजरे कहीं भी MSP नहीं मिल रही। 24 फसल की कह रहे MSP दे रहे हैं, 24 फसल के नाम नहीं पता। और क्या हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे 2022 तक? आमदनी कहाँ दुगनी होगी, लागत दुगनी होगी। आज भी वैट कम नहीं किया इस पर, डीजल पे किसान के वैट कम कर दिया, कोई वैट पे कर दिया और स्टेटों ने वैट छोड़ भी दिया। तो ये है, किसान के हित की एक भी फैसला सरकार ने नहीं लिया। मुंडा साहब, जो बजट बीबीजी राम जी योजना के लिए सरकार ने रखा है, क्या 8 लाख रजिस्टर्ड मजदूरों को 125 दिन रोजगार मिल पाएगा? 8 लाख रजिस्टर्ड मजदूर हैं। जी। पिछले सालों में कितना दिया इन्होंने? 2100 लोगों को दिया है 100 दिन का रोजगार, जबकि 100% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने देना था। इन्हें 10% इंफ्रास्ट्रक्चर देना, जो जैसे कोई उसमें है इंफ्रास्ट्रक्चर के हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। बाकी मजदूरी जो केंद्र सरकार ने दी, अब 60-40 हो गया, अब तो 100 भी नहीं दे पाएंगे। और क्यों 40% इनका, 10% ही नहीं जुटा पाया ये प्रदेश, तो 40% कहाँ से उठाया? मुद्दा सर, युवाओं के लिए काफ़ी बातें करते हैं, युवाओं रोजगार को लेकर लगातार आप सवाल भी उठाते हैं। बजट में भी जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा कि AI का प्रशिक्षण दिया जाएगा और 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही है उन्होंने। बताया ना भाई, गांव में मिसाल है, थोथा चना बाजे गाना।